एक जादुई देश में परियां और इंसान हंसी खुशी रहते थे। वे परियां कोई मामूली परियां नहीं थी, वे प्रकृति की परियां थी। वे खेती करने में बहुत ही माहिर थी और वे अपनी शक्तियों से इंसानों की देखभाल और रक्षा करती थी। पाताल लोक में दानवों की रानी परियों और इंसानों से बहुत नफरत करती थी और उससे उन्हें खुश नहीं देखा जाता था। न जाने क्यों इन परियों को इंसानों से इतना लगाव है। वहाँ पर मैं राक्षस भेजूं या आग लगाऊं, ये हमेशा इंसानों को बचा लेती है और ऊपर से ये सारा दिन खेती करती रहती है, उन्हें भूखा भी नहीं मरने देती। अरे हाँ, अगर मैं इनकी फसलों को ही न उगने दूं तो सारे इंसान भूखे मर जाएंगे। हे पाताल की शैतानी ताकतों, मेरी इच्छा को पूरी करो। अन्नपूर्णा राज्य की मिट्टी को जहरीला कर दो और सूरज पर ग्रहण डाल दो। दानवों की रानी की चाल कामयाब होती है और अन्नपूर्णा राज्य की सारी फसलें नष्ट हो जाती है। लोग वहाँ भूखे मरने लगते हैं और परियां इंसानों को बचाने के लिए नई फसलें उगा भी नहीं पाती। दानवों की रानी इस मौके का फायदा उठाकर अन्नपूर्णा राज्य में भेंट के रूप में कुछ भोजन भेजती है। यह कोई मामूली भोजन नहीं है, यह शैतानी ताकतों से भरा हुआ है। वे भूखे इंसान जब इस भोजन को खाएंगे, वे भी इंसान से राक्षस बन जाएंगे। और जब अन्नपूर्णा राज्य में वह भोजन पहुंचता है, ये भोजन मत खाओ, नहीं तो तुम इंसान से राक्षस बन जाओगे। भूखे इंसान परियों की बातें नहीं सुनते और वो खाना खा लेते हैं और सब राक्षस बन जाते हैं। परियां इंसानों को राक्षस बनते हुए देखकर बहुत दुखी होती है और अपनी परी रानी के पास जाती है। परी रानी, हमारी मदद कीजिए। दानवों की रानी ने अन्नपूर्णा राज्य की मिट्टी को जहरीला कर दिया है और सूरज पर ग्रहण लगा दिया है और साथ ही साथ इंसानों को शैतानी ताकत वाला भोजन खिलाकर उन्हें राक्षस बना दिया है। हमारी मदद कीजिए और हमें इस संकट से बचाइए। मेरी प्यारी परियों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये 3 फसलों के बीज देती हूँ। ये तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। परंतु कैसे? तुम इसकी चिंता मत करो और बारी बारी इन बीजों को धरती पर बो दो। परियां अन्नपूर्णा राज्य में जाकर सबसे पहले पहला बीज बोती है और उस बीज से एक सूरजमुखी का फूल उगता है और उड़कर आसमान में जाकर सूरज की तरह चमकने लगता है। अरे वाह, ये सूरजमुखी का फूल तो सूरज बन गया। अब तो हमें सूरज पर पड़े ग्रहण से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सूरजमुखी सूरज की तरह रोशनी और ऊर्जा दे रहा है। परंतु अन्नपूर्णा राज्य की धरती तो अभी भी जहरीली है। कोई बात नहीं, हम दूसरा बीज बोकर देखते हैं। और अब परियां दूसरा बीज बोती है और उस बीज से एक गुलाब उगता है। वह सूरजमुखी की रोशनी में चमकने लगता है और उसके अंदर से दिव्य शक्तियाँ अन्नपूर्णा राज्य की धरती में जाने लगती है और राज्य की मिट्टी का जहर खत्म हो जाता है। अरे वाह, इस गुलाब ने तो अन्नपूर्णा राज्य की धरती का सारा जहर खत्म कर दिया। अब हम यहाँ फसल उगा सकते हैं। अब यहाँ कोई भी भूखा नहीं मरेगा। और दामिनी, उन इंसानों का क्या जो दानव बन चुके हैं? अब हम तीसरा बीज बोकर देखते हैं। और परियां तीसरा बीज बोती है। राज्य की सारी धरती जादुई गेहूं की फसल से भर जाती है। गेहूँ? परंतु इससे हम दानव बने इंसानों को कैसे बचा सकते हैं? पता नहीं, क्यों न हम उन्हें ये अनाज खिलाकर देखें। और जैसे ही परियां दानव बने इंसानों को वह अनाज खिलाती है, वे सब इंसान बन जाते हैं
सभी इंसान परियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दानवों की रानी का षड्यंत्र नाकामयाब हो जाता है और पाताल की शैतानी शक्तियाँ पाताल में वापस चली जाती है और सूरज के ऊपर से भी ग्रहण हट जाता है। परियां और इंसान फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।